हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं हमारे पार्ट 13 फ्लोरेंस नाइटिंगेल के भाग 2। ठीक है, इससे पहले के भाग में हमने देखा था कि जो फ्लोरेंस थी वो बहुत ही सेवाभावी थी, बहुत ज़्यादा दयालु थी। ठीक है, तो जब वो एक दिन स्कूल से घर जा रही होती है तो उन्हें रास्ते में कौन मिलता है? एक कुत्ते का पिल्ला मिलता है जो दर्द से कराह रहा होता है, तड़प रहा होता है, रो रहा होता है। ठीक है, तो नाइटिंगेल क्या करती है, फ्लोरेंस क्या करती है, उन्हें घर ले आती है, उसका घाव साफ करती है और उसे खाने के लिए दूध और बिस्किट देती है। और उसके बाद वो जो कुत्ता का जो पिल्ला होता है वो जब भी फ्लोरेंस स्कूल जाती हैं तो उनके पीछे पीछे जाने लगता है। ठीक है, और इसके बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो आज हम यही जानेंगे कि जो फ्लोरेंस थी उनके जीवन में ये जो उन्होंने इस कुत्ते के पिल्ले को जब उन्होंने ठीक किया अपना, ठीक है, तो उसके बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उनके विचार क्या विचार आया उनके मन में। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फ्लोरेंस को दूसरों की सेवा करना और घायलों की मरहम पट्टी करना बहुत पसंद था। कुछ समय तक उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली और एक अस्पताल में नर्स बन गई। ठीक है, अब क्या हुआ, क्योंकि उन्हें घायलों की सेवा करना है ना, उन्हें मरहम पट्टी करना बहुत अच्छा लगता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नर्सिंग की ट्रेनिंग ली, यानी उन्होंने नर्स बनने की ट्रेनिंग ली। ठीक है, उसके बाद एक अस्पताल में उन्होंने नर्स का कार्य भी किया। तब से उन्होंने अपना समस्त जीवन रोगियों और घायलों की सेवा में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे फ्लोरेंस ने इंग्लैंड की लड़कियों को नर्स बनने की प्रेरणा दी। वे उन्हें समझाती रोगियों और घायलों से नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो फ्लोरेंस थी जब वो नर्स बनी, एक अस्पताल में उन्होंने नर्स के रूप में कार्य किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना समस्त जीवन, उनका पूरा जीवन उन्होंने घायलों रोगियों की सेवा में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे जो फ्लोरेंस थी उन्होंने इंग्लैंड में जो अन्य जो लड़कियां थी, और भी जो बहुत सारी लड़कियां थी, उन्होंने उनको नर्स बनने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, कि हमें नर्स बन के लोगों की किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं, और उन्होंने रोगियों और घायलों से किस तरह का हमें व्यवहार करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने उन सभी लड़कियों को बताया कि हमें नम्रतापूर्वक, है ना, अच्छे से प्यार से घायलों और रोगियों से व्यवहार करना चाहिए। फ्लोरेंस के विचारों से प्रभावित होकर कई लड़कियों ने नर्स का काम सीख लिया। वे बड़ी लगन से रोगियों की सेवा मुस्कुराते हुए करती। हाँ, अब क्या हुआ, वो जो लड़कियां, जब वो प्रेरित कर रही थी लड़कियों को, तो कुछ लड़कियों ने, ठीक है, कई लड़कियों ने, यानी उन बहुत सी लड़कियों ने नर्स का काम सीखा, और वो भी बहुत ही अच्छे से मुस्कुराते हुए रोगियों की सेवा करने लगी। जब रोगी अच्छे होकर घर लौटते तो अस्पताल के समस्त नर्सों और फ्लोरेंस की तारीफ किया करते। अब क्या होता था, जब भी वो लोग जब अस्पताल में काम करते थे, तो जब भी कोई रोगी घायल आता, ठीक है, तो सभी नर्स, फ्लोरेंस, सभी लोग जो थे वो घायलों की रोगियों की बहुत अच्छे से सेवा करती थी, है ना, मुस्कुराते हुए सेवा करती थी। तो जब घायल जो रोगी थे वो ठीक होकर जाते थे तो फ्लोरेंस और नर्सों की बहुत तारीफ किया करते थे। ठीक है, उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। जैसे हम भी अगर कभी हॉस्पिटल में जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं, अगर हमारे साथ कोई अच्छे से व्यवहार करते हैं, डॉक्टर हो चाहे वो नर्स हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वो जो रोगी थे वो भी फ्लोरेंस और नर्सों की बहुत तारीफ, प्रशंसा किया करते थे। एक बार इंग्लैंड की सेना को युद्ध में जाना पड़ा। युद्ध में अनेक घायल सैनिक इलाज की कमी के कारण मर रहे थे। यह सुनकर फ्लोरेंस को बहुत दुख हुआ। अब क्या हुआ, एक बार जब इंग्लैंड के जो सैनिक थे वो युद्ध के लिए गए, तो वहाँ के सैनिकों को इलाज नहीं मिल रहा था, है ना, इंग्लैंड के सैनिकों को। तो क्या हो रहा था, उसकी वजह से वो जो घायल सैनिक थे वो मर रहे थे, और ये जब ये बात फ्लोरेंस को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उन्होंने तुरंत 38 नर्सों की टुकड़ी बनाई और युद्ध क्षेत्र में गई। वे अपने साथ दवाइयाँ, पट्टियाँ, स्वेटर, है ना, कंबल, मोजे आदि भी ले गई। ठीक है, अब क्या हुआ, जब फ्लोरेंस को पता चला तो उन्होंने 38 नर्सों की टुकड़ी तैयार की अपने साथ ले जाने के लिए, और उन्हें लेकर वो जो युद्ध जहाँ पे चल रहा था वहाँ चली गई।
और अपने साथ साथ वो कंबल ले गई, है ना, क्या क्या ले गई, दवाइयाँ ले गई, पट्टियाँ ले गई, कंबल ले गई, स्वेटर ले गई, मोजे लेकर गई, है ना, ताकि वो अच्छे से वहाँ पर रह सके और जो घायल सैनिक है उनका भी अच्छे से इलाज कर सके। फ्लोरेंस और उनकी टोली ने रात दिन घायल सैनिकों की सेवा की। जल्द ही उनकी सेवा से घायल सैनिक ठीक होने लगे। फ्लोरेंस की मीठी आवाज़ और व्यवहार से सब सैनिक बहुत प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैल गया। अब क्या हुआ, जब वो टुकड़ी लेकर सैनिकों की मदद के लिए गई, घायलों की सेवा के लिए गई, तो उन्होंने रात दिन एक कर दिया, यानी दिन में भी रात में भी वो क्या करती थी, जो घायल सैनिक थे उनकी सेवा करती थी, उन्हें ठीक करती थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो सैनिक थे वो उनकी सेवा से, है ना, उनका ध्यान इतना ज़्यादा रखा जाता था कि वो ठीक हो गए। ठीक है, और जब वो ठीक हुए तो उन्होंने फ्लोरेंस की जो उनकी मीठी आवाज़ थी, फ्लोरेंस का जो व्यवहार था उनकी तरफ, वो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ठीक है, और धीरे धीरे जो फ्लोरेंस थी उनका बहुत नाम होने लगा। ठीक है, लोग उन्हें जानने लगे। जब युद्ध के बाद फ्लोरेंस अपने देश लौटी तो इंग्लैंड की जनता ने उनका तथा उनकी टोली का खूब स्वागत किया। इसके बाद युद्ध के दौरान नर्सिंग के लिए विशेष शिविर लगाए जाने लगे। अब क्या होता था कि जब वो वहाँ से घायल सैनिकों को ठीक करके वापस अपने देश लौटी तो वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे इंग्लैंड के, उन्होंने उनकी नर्सों की जो टुकड़ी थी उनका और फ्लोरेंस का बहुत धूमधाम से स्वागत किया। और फिर जब भी युद्ध होते थे तो क्या होता था, वहाँ पर नर्सों के लिए भी एक शिविर लगाया जाता था, एक कैंप लगाया जाता था, ताकि जब भी कोई सैनिक घायल हो जाए तो वहाँ पर उनका इलाज किया जा सके। नर्स बनने और नर्सिंग का काम भी फ्लोरेंस से ही शुरू हुआ। क्या हुआ, जो नर्स थी, ठीक है, पहले लोग इतने नर्स के लिए लड़कियां तैयार नहीं थी, वो ये कार्य नहीं करना चाहती, लेकिन जब फ्लोरेंस ने नर्स बनी, फ्लोरेंस ने इतनी अच्छी सेवा दी, उन्होंने लड़कियों को प्रेरित किया, तो यहाँ से नर्सिंग की शुरुआत हुई। ठीक है, लड़कियों के लिए, कि उन्होंने फ्लोरेंस ने ही सब चीज़ों की शुरुआत की। बच्चों, क्या आप लोग जानते हो कि जो फ्लोरेंस थी उनके नाम के साथ नाइटिंगेल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है उन्हें नाइटिंगेल, क्या आप लोग जानते हैं? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इंग्लैंड में एक चिड़िया होती है, ठीक है, उसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। वह रात के समय बहुत मीठी आवाज़ में चहचहाती है, चहकती है। उस चिड़िया का नाम नाइटिंगेल है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जो फ्लोरेंस थी उनका नाम, उनके नाम के साथ नाइटिंगेल जो नाम है वो क्यों जुड़ा, क्योंकि जो फ्लोरेंस थी वो बहुत ही अच्छी मीठी बोली वाली थी, वो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करती थी, उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत मीठी थी, प्यारी थी, लोगों को उनको सुनना पसंद था। और जो इंग्लैंड है वहाँ पर एक चिड़िया होती है, ठीक है, जो बहुत ही सुंदर सुरीला गाती है। ठीक है, रात के समय वो बहुत ही अच्छे से चहचहाती है, चहकती है, अपनी आवाज़, वो जो चिड़िया है उसकी आवाज़ क्या है, बहुत मीठी है। ठीक है, तो वो क्या करती है, उस चिड़िया का नाम क्या था, नाइटिंगेल था। ठीक है, इसीलिए जो फ्लोरेंस थी उनका भी नाम के साथ नाइटिंगेल शब्द जुड़ गया। फ्लोरेंस की भी आवाज़ बहुत मीठी थी, इसी मीठी सुरीली आवाज़ होने के कारण लोग उसे भी नाइटिंगेल के नाम से जानने लगे। जो फ्लोरेंस थी उनकी भी जो आवाज़ थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा मीठी थी। ठीक है, लोग इसीलिए उन्हें भी नाइटिंगेल के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये कहानी जो फ्लोरेंस है उनकी जो फ्लोरेंस के जीवन के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, वो अब हम आज उनके बारे में आपकी किताब में इतना दिया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़िए और उन्हीं की तरह आप भी अच्छे से सबके साथ व्यवहार कीजिए, क्योंकि जो अच्छा व्यवहार करता है, जो लोगों का अच्छा करता है, उसी को लोग याद रखते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखिए, योगा कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।